ज़बूर नंबर 106। अपने लोगों पर खुदा की शफकत। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। कौन खुदावंद की कुदरत के कामों को बयान कर सकता है या उसकी पूरी सताइश सुना सकता है। मुबारक है वो जो अदल करते हैं और वो जो हर वक्त सदाकत के काम करते हैं। ऐ खुदावंद, उस करम से जो तू अपने लोगों पर करता है मुझे याद कर। अपनी नजात मुझे अनायत फरमा ताकि मैं तेरे बरगज़ीदों की इकबाल मंदी देखूं और तेरी कौम की शादमानी में शाद रहूं और तेरी मिरास के लोगों के साथ फख्र करूं। हमने और हमारे बाप दादा ने गुनाह किया, हमने बदकारी की, हमने शरारत के काम किए। हमारे बाप दादा मिस्र में तेरे अजायब ना समझे, उन्होंने तेरी शफकत की कसरत को याद ना किया, बल्कि समुंदर में यानी बहर कुलज़म पर भागी हुए तो भी उसने उनको अपने नाम की खातिर बचाया ताकि अपनी कुदरत जाहिर करे। उसने बहरा कुलज़म को डांटा और वो सूख गया। वो उनको गहराओं में से ऐसे निकाल ले गया जैसे बियाबान में से, और उसने उनको अदावत रखने वालों के हाथ से बचाया और दुश्मन के हाथ से छुड़ाया। समुंदर ने उनके मुखालफों को छुपा लिया, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके कौल का यकीन किया और उसकी मदासराई करने लगे। फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतजार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिर्स की और सहरा में खुदा को आजमाया। सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी पर उनकी जान को सुखा दिया। उन्होंने खमगाह में मूसा पर और खुदावंद के मुकद्दस मर्द हारून पर हसद किया। सो जमीन फटी और दातन को निगल गई और अबीराम की जमात को खा गई और उनके जत्थे में आग भड़क उठी और शोलों ने शरीरों को भस्म कर दिया। उन्होंने हूरम में एक बछड़ा बनाया और ढाली हुई मूरत को सजदा किया। यूं उन्होंने खुदा के जलाल को घास खाने वाले बैल की शक्ल से बदल दिया। वो अपने मनंजी खुदा को भूल गए जिसने मिस्र में बड़े बड़े काम किए और हाम की सरजमीन में अजायब और बहरा कुलज़म पर दहशत अंगेज काम किए। इसलिए उसने फरमाया, मैं उनको हलाक कर डालता अगर मेरा बरगज़ीदा मूसा मेरे हजूर बीच में ना आता कि मेरे कहर को टाल दे, ता ना हो कि मैं उनको हलाक करूं। और उन्होंने उस सुहाने मुल्क को हकीर जाना और उसके कौल का यकीन ना किया, बल्कि वो अपने डेरों में बुड़बुड़ाए और खुदावंद की बात ना मानी। तब उसने उनके खिलाफ कसम खाई कि मैं उनको बियाबान में पस्त करूंगा और उनकी नस्ल को कौमों के दरमियान गिरा दूंगा और उनको मुल्क मुल्क में तितर बितर करूंगा। वो बाल फगूर को पूजने लगे और बुतों की कुर्बानियां खाने लगे। यूं उन्होंने अपने अमाल से उनको खशबनाक किया और वबा उनमें फूट निकली। तब फिनहास उठा और बीच में आया और वबा रुक गई और ये काम उसके हक में पुश्त दर पुश्त हमेशा के लिए रास्तबाजी गिना गया। उन्होंने उसको मरीबा के चश्मा पर भी खशमनाक किया और उनकी खातिर मूसा को नुकसान पहुंचाया, इसलिए कि उन्होंने उनकी रूह से सरकशी की और मूसा बेसोचे बोल उठा। उन्होंने उन कौमों को हलाक ना किया जैसा खुदावंद ने उनको हुक्म दिया था, बल्कि उन कौमों के साथ मिल गए और उनके से काम सीख गए और उनके बुतों की परस्तश करने लगे जो उनके लिए फंदा बन गए। बल्कि उन्होंने अपने बेटे बेटियों को शयातीन के लिए कुर्बान किया और मासूमों का यानी अपने बेटे बेटियों का खून बहाया, जिनको उन्होंने कनान के बुतों के लिए कुर्बान कर दिया और मुल्क खून से नापाक हो गया। यूं वो अपने ही कामों से आलूदा हो गए और अपने फेलों से बेवफा बने। इसलिए खुदावंद का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मिरास से नफरत हो गई और उसने उनको कौमों के कब्जा में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बाग़याना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बायस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नजर की और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफकत की कसर के मुताबिक तरस खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले ताकि हम तेरे कद्दूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सिताइश करें। खुदावंद इसराइल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो। और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हमद हो, आमीन। ज़बूर नंबर 107। खुदा की शफकत के लिए हमद व सिताइश। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालफ के हाथ से छुड़ाया।
और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्षिण से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर ना मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। वो अंधेरे और मौत के साया में बैठे मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना। इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया। वो गिर पड़े और कोई मददगार ना रहा। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदा से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साए से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उनके कामों का बयान करें। जो लोग जहाजों में बहर पर जाते हैं, वो समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं। वो समुंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है और जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाख्ता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें माकूफ हो जाती हैं। तब वो उनके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातर उसकी सिताइश करे। वो लोगों के मजमा में उसकी बढ़ाई करे और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हम्द। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क जमीन। वो जरखेज जमीन को सहराए शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश जमीन को पानी के चश्मे। वहां वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चपायों को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म और तकलीफ और गम के मारे घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उमरा पर जिल्लत उंडेल देता है और उनको राह वैराना में भटकाता है। तो भी वो मुहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके खानदान को रेवट की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफकत पर गौर करेंगे। आमीन। ज़बूर नंबर 108, दुश्मनों के खिलाफ कुम्मत की दरखास्त। ऐ खुदा, मेरा दिल कायम है, मैं गाऊंगा और दिल से मदासराई करूंगा। ऐ बरबत और सितार जागो, मैं खुद भी सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदासराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान से बुलंद है और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर है। ऐ खुदा, तू आसमानों पर सरफराज हो और तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। अपने दाहिने हाथ से बचा और हमें जवाब दे, ताकि तेरे महबूब बचाए जाएं। खुदा ने अपनी कदूसियत में ये फरमाया, मैं खुशी करूंगा, मैं सिकम को तकसीम करूंगा और सुकात की वादी को बांटूंगा। जल्लाद मेरा है, मनसी मेरा है, इफ्राइम मेरे सर का खोद है, यहूदा मेरा आसा है, मुआब मेरी चल पची है। अदूम पर मैं जूता फेंकूंगा, मैं फलस्तीन पर ललकारूंगा। मुझे उस वसीलदार शहर में कौन पहुंचाएगा? कौन मुझे अदूम तक ले गया है? ऐ खुदा,
क्या तूने हमें रद्द नहीं कर दिया? ऐ खुदा, तू हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। मुखालिफ के मुकाबला में हमारी कुम्मत कर, क्योंकि इंसानी मदद अबस है। खुदा की बदौलत हम दलावरी करेंगे, क्योंकि वही हमारे मुखालिफों को पामाल करेगा। आमीन। ज़बूर नंबर 109, मुसीबत ज़दा आदमी की शिकायत। ऐ खुदा, मेरे महमूद खामोश ना रह, क्योंकि शरीरों और दगाबाजों ने मेरे खिलाफ मुंह खोला है। उन्होंने झूठी जबान से मुझसे बातें की हैं। उन्होंने अदावत की बातों से मुझे घेर लिया और बेसबाब मुझसे लड़े हैं। वो मेरी मोहब्बत के सबब से मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मैं तो बस दुआ करता हूँ। उन्होंने नेकी के बदले मुझसे बदी की है और मेरी मोहब्बत के बदले अदावत। तू किसी शरीर आदमी को उस पर मुकर्रर कर दे और कोई मुखालिफ उसके दाहिने हाथ खड़ा रहे। जब उसकी अदालत हो तो वो मुजरम ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। उसकी उम्र कोताह हो जाए और उसका मनसब कोई दूसरा ले ले। उसके बच्चे यतीम हो जाएं और उसकी बीवी बेवा हो जाए। उसके बच्चे आवारा होकर भीख मांगे, उनको अपने वीरान मकामों से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। कसवा उसका सब कुछ छीन ले और परदेसी उसकी कमाई लूट ले। कोई ना हो जो उस पर शफकत करे, ना कोई उसके यतीम बच्चों पर तरस खाए। उसकी नस्ल कट जाए और दूसरी पुश्त में उसका नाम मिटा दिया जाए। उसके बाप दादा की बदी खुदावंद के हजूर याद रहे और उसकी माँ का गुनाह मिटाया ना जाए। वो बराबर खुदा के सामने रहे, ताकि वो जमीन पर से उनका जिक्र मिटा दे, इसलिए कि उसने रहम करना याद ना रखा, पर गरीब और मोहताज और शिकस्ता दिल को सताया, ताकि उनको मार डाले। बल्कि लानत करना उसे पसंद था, सो वही उस पर आ पड़ी, और दुआ देना उससे मरगूब ना था, सो वो उससे दूर रही। उसने लानत को अपनी पोशाक की तरह पहना, और वो पानी की तरह उसके बातन में और तेल की तरह उसकी हड्डियों में समा गई। वो उसके लिए उस पोशाक की मानद हो जिसे वो पहनता है, और उसके पटके की जगह जिससे वो अपनी कमर कसे रहता है। खुदावंद की तरफ से मेरे मुखालफों का और मेरी जान को बुरा कहने वालों का यही बदला है। लेकिन आए मालिक खुदावंद, अपने नाम की खातिर मुझ पर एहसान कर, मुझे छुड़ा, क्योंकि तेरी शफकत खूब है। इसलिए कि मैं गरीब और मोहताज हूँ और मेरा दिल मेरे पहलू में जख्मी है। मैं ढलते साया की तरह जाता रहा, मैं टिड्डी की तरह उड़ा दिया गया। फाका करते करते मेरे घुटने कमजोर हो गए और चिकनाई की कमी से मेरा जिस्म सूख गया। मैं उनकी मलामत का निशाना बन गया हूँ। जब वो मुझे देखते हैं तो सर हिलाते हैं। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, मेरी मदद कर, अपनी शफकत के मुताबिक मुझे बचा ले, ताकि वो जान ले कि इसमें तेरा हाथ है और तू ही ने ऐ खुदावंद ये किया है। वो लानत करते रहे पर तू बरकत दे। वो जब उठेंगे तो शर्मिंदा होंगे, पर तेरा बंदा शादमान होगा। मेरे मुखालिफ जिल्लत से मुलव्वस हो जाएं और अपनी ही शर्मिंदगी को चादर की तरह ओढ़ लें। मैं अपने मुंह से खुदावंद का बड़ा शुक्र करूंगा, बल्कि बड़ी भीड़ में उसकी हम्द करूंगा, क्योंकि वो मुहताज के दाहिने हाथ खड़ा होगा, ताकि उसकी जान पर फतवा देने वालों से उसे रहाई दे। आमीन। ज़बूर नंबर 110, खुदावंद और उसका बरगज़ीदा बादशाह। यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। खुदावंद तेरे जोर का आसा सिय्योन से भेजेगा। तू अपने दुश्मनों में हुक्मरानी कर। लश्कर कशी के दिन तेरे लोग खुशी से अपने आप को पेश करते हैं। तेरे जवान पाक आराइश में हैं और सुबह के बतन से शबनम की मानद। खुदावंद ने कसम खाई है और फिरेगा नहीं कि तू मुल्क सदक के तौर पर अबद तक काहिन है। खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर अपने कहर के दिन बादशाहों को छेद डालेगा। वो कौमों में अदालत करेगा, वो लाशों के ढेर लगा देगा और बहुत से मुल्कों में सरों को कुचलेगा। वो राह में नदी का पानी पिएगा, इसलिए वो सर को बुलंद करेगा। आमीन।